स्टूडेंट्स, मैं हूं मासूम हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस 3 वे से होती है। नंबर 1 बाय द इंसुलिन ग्लूकागोन रेशो, नंबर 2 बाय द सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, नंबर 3 बाय द एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो कोई इतना डिफिकल्ट के प्रोसेस नहीं है, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। मैं इजी वे में आपको इसको याद करवा देता हूँ। पहले नंबर पे क्या है, इंसुलिन ग्लूकागोन रेशो। जब इंसुलिन ग्लूकागोन रेशो डिक्रीज होगी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। जब ये बढ़ेगी तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब डिक्रीज इंसुलिन ग्लूकागोन रेशो का मतलब होता है कि हमारे पास इंसुलिन कम है, ग्लूकागोन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये स्पीड अप क्यों कर देगी ग्लूकोनियोजेनेसिस को? उसकी वजह ये होती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के 3 इरिवर्सिबल स्टेप थे जो हिंड्रेंस काज कर रहे थे। अब कोई भी फैक्टर जो इन 3 स्टेप्स को जल्दी जल्दी करवा देगा वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो बढ़ेगी क्यों डिक्रीज रेशो में? क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकागोन जो है ना, ये तीनों स्टेप्स जो थे जो हिंड्रेंस काज कर रहे थे, इनको स्पीड अप कर देते हैं। तो अब कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनना, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन था। इसके लिए हमने सेपरेट एंजाइम यूज़ किया था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। तो अगर ये रिएक्शन को फास्ट करना तो हमें क्या करना है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज की एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये फास्ट हो जाएगा। नॉर्मली एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट प्रोड्यूस कैसे होता है? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम जो है, एक आइसोएंजाइम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का। ये क्या करता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाता है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकागोन क्या करता है, इस एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट करता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ही नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो इसका फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज पे इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्जन बढ़ जाएगी, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन था, ये स्पीड अप हो गया। नंबर 2, एक एंजाइम होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। इसका नाम होता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अगर कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की ज़्यादा होगी तो रिएक्शन हो जाएगा स्लो, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी स्लो। लेकिन होता क्या है कि ग्लूकागोन का लेवल, बढ़ा हुआ लेवल क्या करता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्जन रुक जाती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। दूसरा, इंक्रीज ग्लूकागोन लेवल और क्या करता है, ये सिंथेसिस बढ़ा देता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की। पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज़ कहाँ पे होता है? पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज की बढ़ाता है सिंथेसिस। कैसे? एंजाइम जो है मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, सेपरेट एंजाइम यूज़ करते हैं। कौन कौन सा? कि ऑक्सालो एसीटेट को जब हमने बदलना था ना, इरिवर्सिबल स्टेप था पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना। तो हमने क्या किया था कि पायरुवेट को बदल देते थे ऑक्सालो एसीटेट में बाय द पायरुवेट काइनेज, फिर ऑक्सालो एसीटेट को पैप में बदलते थे बाय द पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो ये जो एंजाइम है इसकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी ग्लूकागोन के इंक्रीज लेवल की वजह से, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्पीड अप हो जाएगी। इसके बाद तीसरा काम क्या करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन है अपने आके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, जिनको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जब ये इनके साथ बाइंड करेगा तो साइक्लिक एएमपी वाली कैस्केड एक्टिवेट होगी, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा। इंक्रीज लेवल ऑफ द प्रोटीन काइनेज क्या कर देगा, फास्फोरिलेट कर देगा पायरुवेट काइनेज। एक एंजाइम यूज़ होता है जो कि पायरुवेट को, फास्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में बदलता है। इस एंजाइम को कहते हैं पायरुवेट काइनेज। ये एंजाइम एक्टिवेट होता है इन डी फास्फोरिलेटेड फॉर्म में। लेकिन जब ग्लूकागोन बाइंड किया तो इसकी हो गई फास्फोरिलेशन, तो ये एक्टिव से किस फॉर्म में चला गया, इनएक्टिव में। तो अब क्या होगी, पैप से पायरुवेट नहीं बनेगा। तो हमें वैसे भी पैप चाहिए ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्पीड अप होगी। और दूसरा फैक्टर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस पे एक्ट करता है वो होता है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है इसके लिए, अमाइनो एसिड्स। अगर अमाइनो एसिड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्पीड अप होगा। और क्या हमारी बॉडी में अगर एनर्जी का लेवल ज़्यादा है तो तब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्पीड अप होगा। NADH का लेवल ज़्यादा है तब भी क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का लेवल बढ़ जाएगा। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन किस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस पे अफेक्ट होती है। एक बात आपने सादा सी याद रख ली, जब भी हमारे पास फैटी एसिड ज़्यादा होंगे ना अवेलेबल, तो इनकी बीटा ऑक्सीडेशन स्पीड अप हो जाएगी। बीटा ऑक्सीडेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास एसिटाइल कोई ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब एसिटाइल कोई जो लीवर में प्रोड्यूस हुआ है, अब लीवर एक हद तक इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो अब लीवर जो है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा। तो फिर क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ द एसिटाइल को 2 काम करेगा। एक तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है
जो पायरोवेट को ऑक्सालोएसीटेट में बदलता है, इसको ये स्पीड अप कर देगा, जिसकी वजह से पायरोवेट की कन्वर्जन ऑक्सालोएसीटेट में बढ़ जाएगी। दूसरा एक एंजाइम होता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, इंक्रीज लेवल ऑफ द एसिटाइल को इसको इनहिबिट कर देता है। ये नॉर्मली करता क्या, पायरोवेट को एसिटाइल को में बदलता है और फिर एसिटाइल को क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। जब पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स इनहिबिट हो गया तो जो एसिटाइल को बनना खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से TCA साइकिल में नहीं होगा। तो इसका मतलब खुद ब खुद अब जो हमारे पास है प्रोसेस, पायरोवेट जो है TCA साइकिल में जाने की बजाय किस में चले गई है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में चले गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सालोएसीटेट बनना स्पीड अप हो गया। दूसरी एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे होती है, बाय द AMP का जब भी लेवल बढ़ेगा तो ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट कर देगा, फ्रुक्टोज 1,6-बिस फास्फेटेज को इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन फ्रुक्टोज 1,6-बिस फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है, ये होता है फ्रुक्टोज 1,6-बिस फास्फेट। AMP का लेवल ज़्यादा होगा तो इसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकेगा। जबकि ये जो एंजाइम था फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-बिस फास्फेट में कन्वर्ट कर रहा था, ये एक्टिव हो रहेगा। तो इस टाइम पे ये स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस को तरफ लेके जा रहा था, ये लेके जा रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक गई, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन या रेसिप्रोकल रेगुलेशन। तो इस 3 वे से हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की करते हैं रेगुलेशन। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।